क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन उसका आधार क्या था? स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़े थे, संरचना के आधार पर पढ़ाया गया था। इसका सेकंड आधार है, बी नंबर पढ़ने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन एफ। इसको शॉर्ट में बोलेंगे एफ जी। क्या बोला जाएगा? एफ जी बोलेंगे। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ओसी, ओसी का मान ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। तो इसका हिंदी हो जाएगा ओसी का वर्गीकरण। ओसी का वर्गीकरण किसके आधार पे? क्रियात्मक समूह के आधार पर। एफजी मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। हिंदी क्या होता है? क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह, दो को हिंदी होता है ना। तो डालो हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ओसी बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो सबसे पहला आधार पे तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि भाई एफजी होता क्या है। एम आई राइट? तो इसको डालने के बाद डालना हेडिंग कि भाई एफजी क्या होता है। तो इसके बाद डालने इसमें स्टार मार्क हेडिंग FUNCTION, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। शॉर्ट में एफजी भूलना मत। इसका हिंदी दुख होता है क्रियात्मक, बोल दो, या प्रक्रियात्मक समूह, एक ही बात है। तो डालना हेडिंग क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। डालिए हेडिंग, लिखते चलो, काम खत्म करो। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? एफजी बोला जाएगा। एम आई राइट? उच्च विद्युत ऋणात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जो ऑर्गेनिक कंपाउंड माने कार्बनिक यौगिक, जो ऑर्गेनिक POUND, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, जो केमिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण करते हैं, उसे एफजी कहा जाता है। एफजी कहा जाता है, ठीक है। उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जो कार्बनिक यौगिक की रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं, उसे एफजी कहा जाता है, ठीक है। एफजी का परिभाषा लिखा गया, उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की
केमिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण करते हैं उसे एफजी कहा जाता है। लिख लिए? ऊपर का मैं रफ कर दूं। हम जातीय श्रेणी एफजी के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस सीरीज का निर्माण करते हैं। होमोलोगस सीरीज का निर्माण करते हैं होमोलोगस सीरीज करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का निर्माण करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज पढ़ने से पहले मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं कि किस एफजी का सिंबल क्या है और उसका नाम क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? वो सारे सिंबल नाम याद होने चाहिए। तो लिख लो क्या? एफजी के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाता है? होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं पहले एफजी पहचानेंगे तब न समझ में आएगा। तो एफजी का चार्ट बनाने के बाद मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? कार्बन कार्बन केवल क्या हो? सिंगल बॉन्ड। क्या हो? क्या हो? केवल सिंगल। और अगर सिंगल हो, याद आया कुछ? याद नहीं आया? एगो, दूगो, हाई, तीन गो। याद तो कुछ पीछे के लेक्चर पते होने। अगर एगो लकड़ी तो सिग्मा, दूगो तो एगो सिग्मा, एगो पाई, या तीन गो तो दो गो पाई, एगो सिग्मा। याद आया? तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। समझ में आ गया? देखो, तो अगर कार्बन कार्बन खाली का हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी सिग्मा हो, तो मैं क्या बोलूंगा? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। यानी केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना? ये हो गया पहला। देखना जरा दूसरा, एल्कीन। क्या लिख रहा है? एल्कीन। एल्कीन को हिंदी में ऐसे एलिकल लिखा जाता है हिंदी में। एल्कीन को हिंदी में एलिकल लिखा जाता है। एल्कीन को एल्कीन लिखते हैं। एलिकल या एल्कीन। एल्कीन हो गया, चाहे एलिकल या एल्कीन। एल्कीन। ठीक है ना? एक ही बात है। और इसका होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? सिंबल डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो समझियो क्या है? एल्कीन। क्या है वो? एल्कीन। डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो क्या है? एल्कीन है। क्या है वो? एल्कीन है। थर्ड नंबर, एल्काइन। एल्काइन। एलिकाइन। एलिकाइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कौन मतलब? ट्रिपल बॉन्ड। अगर समझना कि अगर कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहा जाइतो। सिंगल हो तो एल्केन, डबल हो तो एल्कीन, और ट्रिपल हो तो एल्काइन। समझ में आई? देखो यहां पे लिखते चलो। 4 नंबर, एल्कोहल। किसकी बात करते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल को ऐसे लिखा जाता है, एल्कोहल, है ना? एल्कोहल। तो एल्कोहल का सिंबल होता है OH। क्या होता है? अगर बबुआ कोई दिख जाए OH तो क्या मरी है? एल्कोहल। क्या मरी है? एल्कोहल। एल्कोहल का होता है OH। 5 लिखते चलो फटाफट फट। ईथर। एल्कोहल के बाद से थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। थायो
ये माइनस ना है, ये वैलेंस से यहाँ से जुड़ेगा हो, सिग्मा बॉन्ड है, नॉट अ माइनस। कौन बोल रहा था? अरे माइनस ना है यार, जुड़ेगा ना। थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, और थाई एल्कोहल का होता है एसएच। क्या होता है? एसएच। अगर ओएच होगा तो एल्कोहल बोला जाएगा, और एसएच होगा तो थायो एल्कोहल बोला जाएगा। फटाफट नोट करते जाओ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल। क्या 5 गो नोट हुआ? क्या मैं ऊपर ग्राफ करूँ नो? तो फटाफट तुम लोग क्या करो, लिखते चलो, हम छापते चलते, ठीक है ना भाई? ये तो हो गया होगा ना? ऊपर का तो हो गया होगा। 5 के बाद 6 नंबर, 6 नंबर ईथर। ईथर को हिंदी में बोलते हैं ईथर, ईथर। ईथर का सिंबल होता है ओ। क्या होता है? ओ। या तो ऐसे लिखा हो जाए, या तो ऐसे लिखा हो जाए, आराम से ना, या तो ऐसे हो, बेग यहाँ रख दो, ईथर, या ऐसे लिखा मिल जाए, ये आर ओ और आर डैश। देखना ध्यान से, है ना, एक ही बात है भाई। ये क्या चीज है आगे बताया जाएगा, है ना। ये आर क्या है? अल्काइल बोलते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है ना, पकड़ा नहीं है। या तो फ्री बैलेंस छोड़ दो, या फ्री बैलेंस में क्या जोड़ दो, आर और आर डैश, आगे बताएंगे, ईथर पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। तो ईथर का सिंबल क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ, है ना। ईथर। सातवां थायो ईथर, थायो ईथर, हिंदी में बोलते हैं थायो, थायो ईथर, थायो ईथर। और थायो ईथर का सिंबल होता है एस। का होता है? खाली एस, एस लगा दो। अच्छा, आर आर एस आर डैश, एक ही बात है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। एफ जी कौन होता है? खाली ये एफ जी है, ना कि ये, ठीक है ना। थायो ईथर। फटाफट लिख चलो। 7 हो गया, 7 के बाद से 8। थायो ईथर, थायो ईथर, है ना। हेलोजन या हैलाइड, हैलाइड, हैलोजन लिख दो, या हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड। इसका होता है ग्रुप 17, याद आ गया? एक्स, एक्स। यहाँ पे क्या आएगा? फरहा, कॉल, बरौनी, आई, ये सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैलाइड में आ जाएगा। हैलाइड में क्या आ जाएगा? हैलाइड में क्या क्या आएगा? गेट खोल दो। हैलाइड में आएगा क्या क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी एक्स। एक्स मैंने कौन सी? हैलोजन मैंने हैलाइड, हैलाइड। नीचे के मैं रफ करूं? यहाँ देखो, ये वाला तो मैं रफ कर दिया है ना, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ देखो, 8 के बाद से 9, 10, 11। अब हैलाइड में अगर मान लो फ्लोरो बोल दे, एफ एल ओ, एफ एल ओ, फ्लोरो, फ्लोरो, हिंदी में आएगा फ्लोरो, तो फ्लोरो को बोलेंगे एफ। क्या बोलेंगे? खाली एफ। बोल दे क्लोरो, क्या बोल दे? क्लोरो बोल दे। अच्छा, फॉलो हेल, क्लोराइड, फ्लोरो बोल दे। अच्छा है फ्लोराइड, रुको रुको रुको, ये नाम लिखते हैं, फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्या है ना, क्लोराइड,
क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है? Cl। लिख दे ब्रोमाइड, 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 ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड के लिख देंगे बिहार, लिख देंगे बिहार। अगर अगर आप पूछे 12 नंबर आयोडाइड, 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 आयोडाइड का लिख देंगे आई। और ये माइनस न है, ये फ्री बैलेंस है, इसे जोड़ना है आगे, ठीक है ना। फटाफट लिखते चलो। 12 हो गया। ऊपर की तरफ करूं, ईथर, थाइवीथर, हेलोजन या हेलाइड में आ जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऊपर का रफ कर देते हैं। बारह के बाद से 13, 13 नंबर में लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एलिड हाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO या हैगा, C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान देना बोर्ड पे, बड़ा खतरनाक है एल्डिहाइड का सिंबल, ध्यान दो बोर्ड पे। CHO लिखा हो या C डबल बॉन्ड, अरे इसको छितारो के कार्बन को क्या करता है? 4 गो। देखो 1 2 3 4 किया है, तो यस, या तो CHO लिख दो या तो C डबल बॉन्ड और H एक ही बात है। या तुम इसको ऐसे लिख दो, ऐसे RC डबल बॉन्ड O और H एक ही बात है। फंक्शनल ग्रुप केवल ये होता है ये, ठीक है ना। ये R है अल्काइल ग्रुप, आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो खास कर एल्डिहाइड पे ध्यान देना, CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है ना। 13 के बाद से 14 एल्डिहाइड कीटोन, किसकी बात करते हैं? कीटोन, कीटोन है ना, कीटोन। कीटोन का होता है CO, और भोरे वाला CO ना, CO, या इसको ऐसे छितारोगे तो C डबल बॉन्ड O और फ्री वैलेंसी, या 2 गो। देखो 4 गो बिया करेगा, 2 गो 2 गो, ये माइनस ना है, बैल कहीं का वैलेंसी है, देखो जोड़ रहा है, माइनस है, फ्री वैलेंसी है। उस समय से बोल रहे हैं फ्री वैलेंसी। लड़की खाली हुई तो लड़का चिपकी नू, तो लड़की का फ्री वैलेंसी खाली है। या इसको ऐसे बना दो, CR लिख दो और C डबल बॉन्ड O R डैश। भाई दिखा रहे हैं जोड़ के कि कैसे जोड़ा जाएगा, नॉट माइनस, फ्री वैलेंसी, सिग्मा बॉन्ड है। पीछे का लेक्चर याद करो, पहले पढ़ पढ़ के, मैथ पढ़ रहे हैं कि लगा देंगे माइनस। लिखो कीटोन, चौदह हो गया। 15 साइनाइड, सायनाइड, 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 साइनाइड का होता है CN, का होता है CN। कहता है साइनाइड चखते चखते लोग मर जाते हैं। सुनो ना कि साइनाइड का गोल रखा था, आतंकवादी खा के मर गया, वह साइनाइड है, बड़ा खतरनाक है साइनाइड, है ना। साइनाइड का कहता है CN, साइनाइड का CN, और इसको छितारोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होता है। नाइट्रोजन ब्याह करेगा 3 गो, 15 का है तो कार्बन करे 4 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है कर 3 गो दिखाई दिया। साइनाइड के बाद से 16 नंबर बात करते हैं आइसोसायानाइड,
आइसो सायानाइड, आइसोसाइनाइड। इसका इसका होता है उलाट दो, खाली कह दो एन से। अगर हो सीएन तो हो साइनाइड, अगर एन में आगे चल जाए ना तो हो जाए आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड हो जाएगा। 16 हो गया, लिखते चलो हरियाली। 16 के बाद से बात करते हैं 17, नाइट्रो। क्या बात करते हैं? नाइट्रो, नाइट्रो। नाइट्रो का हिंदी होता है, अरे फुल फॉर NO2। क्या होता है? NO2, नाइट्रो। 18, नाइट्रोसो, 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 नाइट्रोसो। नाइट्रोसो का होता है NO। क्या होता है? खाली NO होता है। क्या होता है? NO। तो एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, साइनाइड का CN, आइसो साइनाइड का उलट जाएगा NC हो जाएगा, और नाइट्रो का NO2, और नाइट्रोसो का खाली NO होता है। ऊपर का रब करूं, रब करें। यहाँ देखो, ये तो गया तेल बेचने। ये हमने रफ करा। हाँ बस बस बस। यहाँ देखो, 18 के बाद से बात करते 19, नाइट्रोस हो गया। 19 में बात करते हैं एस्टर। किसकी बात करते हैं? एस्टर, नाम सुना होगा। परफ्यूम मारते हो, परफ्यूम भोग तोरे बसाने के लिए मारते हैं ना परफ्यूम, वो है एस्टर, परफ्यूम, एस्टर। एस्टर का है से COR होता है, या COOR, एस्टर। देख लो बोर्ड पे कह दे रहा है एस्टर, COOR होता है। 20 नंबर, एनहाइड्राइड, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। हिंदी में कहते हैं कार्बोसिलिक अम्ल, कार्बोसिलिक अम्ल, कार्बोसिलिक अम्ल। इसका होता है COOH, या COOH। ऐसे तोड़ सकते हो। दिखाई दे रहा सबको? बातें मत करो। कार्बो एस्टर का होता है COOR, जबकि कार्बोजाइलिक एसिड का होता है COOH होता है। अगर R हटा के लगा देंगे H तो बन जाएगा एस्टर से कार्बोजाइलिक एसिड। 21 नंबर, एनहाइड्राइड, 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 एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का होता है C O, ऐसे होता है। इसको सिंबल में ऐसे लिखा जाएगा C2O3। क्या लिखा जाएगा? C2O3, एनहाइड्राइड। साइनाइड गया, मैं रफ कर दूं इसको। 21 के बाद से 22, एनहाइड्राइड हो गया। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसका होता है C O, और लगा दे यहाँ पे हैलोजन। क्या बन गया? एसिड हैलाइड। और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो फराहा, कॉल, ब्राउनी, आई। अगर कार्बोजाइलिक एसिड का H हटा दो और क्या जोड़ दो? हैलोजन, तो क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड बन जाएगा। केवल लिखो मत करो, थोड़ा सा देखो करो क्या कर रहे हैं। कि अगर कार्बोजाइलिक H हटा के मैं लगा दूं हैलोजन तो क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड। और इस हैलोजन के जगह पे फिर कल बाहर आई आंटी होगा यहाँ पे, ठीक है।
एसिड हैलाइड। कितना होगा 22 गो। एसिड हैलाइड के बाद से 23 नंबर एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड है ना। एसिड एमाइड का फुल फॉर्म होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या लगा दो NH2, क्या बन जाएगा एसिड एमाइड। अगर यहाँ पे क्या लग जाए NH2 तो बन जाएगा एसिड एमाइड। 23 नंबर। 23 के बाद से 24 है ना। बात करते हैं एसिड एमाइड हो गया, हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया। अब कुछ छूट रहा है एमीन। क्या बात करते हैं एमीन। एमीन बड़ा फेमस है एमीन। एमीन जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। एगो है ना, एगो NH2 या NH या खाली N। ध्यान देना बोर्ड पे ऐसे। अब एक बार ध्यान दो बोर्ड पे, रुक जाओ 1 सेकेंड, देखो बोर्ड पे। अगर नाइट्रोजन के पास 2 गो हाइड्रोजन है इसको बोला जाएगा प्राइमरी एमीन। अगर नाइट्रोजन के पास 1 गो हाइड्रोजन है इसको बोला जाएगा सेकेंडरी एमीन। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ना हो तो बोला जाएगा टर्शियरी एमीन। या नाइट्रोजन के पास 3 गो फिर वैलेंसी तो टर्शियरी, 2 गो तो सेकेंडरी, आएगो तो प्राइमरी। 2 लॉजिक है याद करने का। 1 गो फिर वैलेंसी तो प्राइमरी, 2 गो तो सेकेंडरी, 3 गो फिर तो टर्शियरी। तो एमीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेक्चर पीछे का देखना, ये सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, घर जाके नोट करो। और बताऊं क्या कि लिक ईथर, चक्रीय ईथर, चक्रीय ईथर, साइक्लिक ईथर, चक्रीय साइकिल। देखो बोर्ड पे साइक्लिक ईथर बनाना है ना, सी। अगर ऐसा ईथर देखिए तुम, देखो 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 बोर्ड पे दिखाई दे रहा, समझो। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है साइक्लिक। यह जो ईथर है वो रिंग बना चुका है, नाम क्या पड़ गया साइक्लिक ईथर। ठीक है, और ये बहुत सारे हैं, इतने काफी है ना, तो नो डाउन कर लो, इतने बहुत हैं। हाँ, सारे याद करना पड़ेगा कि किसका कौन होता है। नाम से सिंबल याद करना ही पड़ेगा। 10 वालों तुम चाहते हो कि नंबर ला ले 4-5 गो, तो ये पूछता है नाम कह गए। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH होता है ना। हाँ, भाव में बंटी बबली बोलो। तो ये सारे पढ़ने हैं, क्या करने हैं सारे। अब मैं एक एक करके पढ़ूंगा, पढ़ने से पहले इसके पहले अब बताओ, इन सारे के आधार पे अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर दूं वर्गीकरण तो क्या बनता है होमोलोगस सीरीज। इन्हीं के आधार पे अगर मैं कर दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन तो क्या बनेंगे, अरे क्या बनेंगे होमोलोगस सीरीज। तो खूब प्यार से डालो हेडिंग होमोलोगस सीरीज। देखो ना, आ जाएंगे तो मार मुड़ देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर मम्मी के लगे जाए रोते, मम्मी पूछने कहाँ रोता रहा, तब बाबूजी मार दिल। ये सुनता रह, ये सुने के चाहता रह तू लोग। और ये हमारे तरफ से क्या है गैस है होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज क्या पढ़ा जाता है होमोलोगस सीरीज। क्या तो बाबूजी को बोला लिया हुआ, बाबूजी लिखियो, तू क्या लिखो हो गया, लिखो
होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। दिल लिख लिए? तो बोर्ड पर केवल ध्यान दो भाई, आखिर में होते क्या है। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा खूब झकास, एकदम तुम्हारे खोपड़ी में जाके एकदम झकास, ऐसा घुसी नू जिंदगी में ना निकली, निकालने का कोशिश करोगे निकलबो न करेगा, है ना। यहाँ देखो, देखो ये इसको बोलेंगे फर्स्ट मेंबर, इसको बोलेंगे सेकंड मेंबर, इसको बोलेंगे थर्ड मेंबर। हमने कितने लिया मेंबर, सदस्य 3 गो। सब देखो, सब में शराबी है, देख लो, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, पहचान में गया। एगो तो बात हुआ ना क्लियर यार, कि FG पहले पहचानो क्या है, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, ये तो आ गया समझ में। अब देखो, हमने ऑब्जर्व करा कि भाई इसमें तीनों मेंबर में, भाई तीनों मेंबर का FG क्या है, FG सेम है। अगर यहाँ एल्कोहल होगा तो यहाँ भी एल्कोहल होना चाहिए। समझ में इतना बात खोपड़ी में गया कि नहीं गया? अब ध्यान देना, अब तुम देख पाओगे कि ये दोनों दो दो का करते हैं पेयर। ये दोनों पकड़ लो और इन दोनों को पकड़ लो, 2 गो ये हो गया चाहे 2 गो ये। अब ध्यान देना, अगर तुम इन दोनों को देखोगे ना, ये है हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट सेकंड को तुम देखोगे तो तुमको ये दिखेगा कि इन दोनों के बीच में महज ना केवल एक CH2 का अंतर। देखो, अगर मैं इसको गायब कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो देखो ना, इसमें CH3 CH2 है, इसमें CH3 CH2, और बस अगर मैं गायब कर दूं तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? अरे भाई, इसको मैं गायब कर दूं तो बताओ क्या दोनों एक ही तो है? देखो तो दिखाई दिया। यानी तुम देख पाओगे कि यहाँ पर एगो है अधिका CH2 एगो। इन दोनों मेंबर को तुम ध्यान दोगे तो इस मेंबर में तुम देख पाओगे कि यहाँ पर एक CH2 अधिका है। इन दोनों का तुलना करें तो एगो CH2 अधिक है। और अगर तुम अगर बात करो, अगर तुम इन दोनों को तुलना करो, इसका और इसका तुलना करोगे, इन दोनों का तुलना करो, तभी तुम देख पाओगे कि इसमें भी एक CH2 का ही अंतर। देखो, अगर मैं गायब कर दिए तो 3 गो इसमें बचेगा, 3 गो यहाँ पर भी बचेगा। यानी तुम दोनों को ऑब्जर्व कर पाओगे कि यानी इन दोनों को देखो, अच्छा इन दोनों को देखो, इसमें भी कितने का अंतर है, CH2 का। अच्छा, इसी कितने का अंतर दिख रहा है। यानी एक बात तो हमको ये फील आ गया कि भाई ऐसा कोई सीरीज हो जिसमें दो मेंबर के बीच एक CH2 का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस। अंतर का मतलब डिफरेंस होना चाहिए, और दोनों का FG आपस में सेम होना चाहिए। अब ध्यान देना, इन दोनों मेंबर में कम कार्बन है तो इन दोनों को बोला जाएगा LOWR, लोअर होमोलोग। हिंदी में कहेंगे निम्न समजात। मतलब ये दोनों का जात एक है, दोनों शराबी है, दोनों के जात एक है, अंतर क्या है, एगो CH2 का। तो बोला जाएगा लोअर होमोलोग। क्या बोलेंगे?
इन दोनों में देखो कार्बन ज्यादा है तो इन दोनों को आपस में बोला जाएगा हायर। क्या बोला जाएगा? HIGH, हायर होमोलोग माने ऊंच, ऊंच समजात, सम जकर जात ऊंच समजात बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यानी दो मेंबर के बीच एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और उनका FG क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसे बोला जाता है होमोलोग। क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं समजात। इस घटना को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज बोला जाता है, समजातीय सीरीज। समझ में नहीं आया? अब समझाते हैं। देखो कृपया बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ये देखो, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका क्रियात्मक समूह आपस में समान, जिसका FG आपस में समान परंतु दो मेंबर के बीच एक CH2 का अंतर होता है, उसे होमोलोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजात कहा जाता है, होमोलोग कहा जाता है। और यह एक सीरीज का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका FG आपस में समान हो परंतु दो सदस्यों के बीच एक CH2 का अंतर हो। मतलब इसमें अगर दो कार्बन वाला है, इसमें 3 कार्बन होना चाहिए, एक CH2 का अंतर होना, उसे क्या बोला जाएगा? होमोलोग। और ये सीरीज बना देगा, चाहे घटना को क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। तो ऊपर से डेफिनेशन लिखो तो छपना लिखो, लिखना, लिखो बस। अबे लिखो ना, लिखो वैसा सीरीज जिसमें FG समान, वैसा सीरीज जिसमें FG समान परंतु वैसा सीरीज जिसमें FG समान परंतु दो मेंबर के बीच, परंतु दो मेंबर माना सदस्य, परंतु दो मेंबर, परंतु दो मेंबर के बीच, परंतु दो मेंबर के बीच है लिखना, एक CH2 का अंतर होता है। वैसा सीरीज जिसमें FG समान परंतु दो मेंबर के बीच एक CH2 का अंतर होता है, उसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। वैसा सीरीज जिसमें FG समान परंतु दो मेंबर के बीच एक CH2 का अंतर होता है, उसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ गई? क्या आया खोपड़ी में? तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो। क्या एग्जाम में लिखाएगा? लिखाना चाहिए। अब भूल के दिखाओ। नहीं भूल सकते हो यार।
वैसे जो वीडियो देखता होगा उसको समझ में पाकिस्तानी आता होगा कि नहीं आता होगा, आता होगा वो। वीडियो वाला बोलेगा, सुन रहा होगा, मुड़कुई से सकरी, सब्सक्राइब नहीं करता है, देखता है छोड़ देता है। ना ना, माँ कसम का खिला जाए, उसको खुद लगेगा कि हाँ बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, कर दे सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है। हम नहीं कहते तो हमारे जाकर बेरे गंदे घंटा दबाओ ना, मन दबाइयो, कौनो जरूरत नहीं दबा लगे। क्लियर हुआ कि वैसा सीरीज जिसका एफजी क्या हो, समान हो, और दो मेंबर के बीच एक CH2 का अंतर दिखाई देना, हमने यहाँ पे दो गो समजातीय सीरीज बना दिया है। एगो हई है आ एगो हई है, दू गो बड़ा सने में, तो है दूने में देखो एको अंतर बा, आ हे दूर में देखो एगो अंतर बा, हे करा के मत कर देना, ना तो हो जाएगा दूगो, ना ना गलती हो जाए, हो एगो होना चाहिए। इन दोनों को आपस में करोगे तो सही है यार, इन दोनों को आपस में। जिस मेंबर में कार्बन की संख्या कम होगा उसे बोला जाएगा लोअर होमोलॉग, आज जिसमें ज्यादा होगा उसे बोला जाएगा हायर होमोलॉग। समझ में आया नहीं आया हो? अब क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी के गुण। तो अगला हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो कृपया डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज। हिंदी में तुम लोग क्या लिख लेना, समजातीय श्रेणी के गुण लिखा जाएगा। भरोसा है अपने आप पे, लिख पाओगे तो फिर लिख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी के गुण। और यहां से लिखना इसके निम्न गुण होते हैं, गुण होते हैं। मैं सारे गुण को फटाफट लिखता हूं, लिखते चलो, ठीक है ना, नोट डाउन करके चलो, रुकना नहीं है। सबसे पहला होमोलोगस सीरीज में एक बात बोलूं, एच माने कौन चीज, होमोलोगस, ठीक है ना, ऊपर देखो एच और एस, ठीक है ना, लंबा लिखने से अच्छा है छोटा लिखो। होमोलोगस सीरीज में सभी मेंबर को, मेंबर माने सदस्य, सभी मेंबर को होमोलोग, होमोलोग मतलब समजात माने अपना जात का हो, सन डोम का डोम, चमार का चमार ना हो। तो होमोलोगस सीरीज में सभी मेंबर को होमोलोग माने समजात कहा जाता है, कहा जाता है, समजात कहा जाता है। सेकंड नंबर, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी माने भौतिक गुण, भौतिक गुण। होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र पढ़ाए थे हो, आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। पहला प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर को होमोलोग कहा जाता है, माने समजात कहा जाता है। सेकंड, होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है,
क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? एक CH2 का अंतर जो है नहीं आया समझ में। तीसरा, होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर के बीच, MB माने कौन सी? मोबाइल ना मेंबर माने सदस्य, MB मेंबर है ना। तो होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर के बीच एक CH2 का, और कितना हो, एक CH2 का डिफरेंस होता है, माने अंतर होता है, अंतर होता है। कितना गुण लिख दिए? 3। कितना हो? 3। ऊपर का हो गया, एक बार देख लो। होमोलोगस सीरीज में सभी मेंबर को होमोलोग कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी समान अलग अलग होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता है। होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर के बीच एक CH2 का अंतर होता है। ऊपर का मैं रफ करने वाला हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4, होमोलोगस सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण समान होता है, क्योंकि इनका FG समान होता है। आप में दिखाई दिया था, 3 गो लिए थे तो तीनों अल्कोहल बन गया था। तो केमिकल प्रॉपर्टी समान होता है क्योंकि FG समान होता है। भरोसा नहीं है तो एक एग्जांपल देख लो। CH3 और OH, CH3 CH2 और OH, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड, देखो ये दोनों आपस में होमोलोग है, क्योंकि भाई एक गो अंतर है CH2 का। तो ये दोनों होमोलोगस में FG क्या है? सेम है। तो दोनों है अल्कोहल माने केमिकल प्रॉपर्टी। तो होमोलोगस सीरीज में FG समान होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी समान होता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। कितना गुण हो गया? 4। 5 की बात कर लेते हैं। पांच, होमोलोगस सीरीज में FG समान होता है। 6 इम्पोर्टेंट होमोलोगस सीरीज, सम इम्पोर्टेंट होमोलोगस सीरीज, कुछ महत्वपूर्ण समजातीय श्रेणी। रब करें, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, सबको पता है कि क्या पढ़े हो। सबसे पहला 1 नंबर एल्केन, याद आ गया? एल्केन। अब जितना सारे चार्ट बनाए थे सब वही आएगा। वो सब क्या लिखे थे? सब वही लिखे थे, हम समझाती श्रेणी। दिख रहा है ना? एल्केन क्या है? इज अ होमोलोगस सीरीज। फादर ऑफ होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? एल्केन को। पूछो क्यों? सबको अकेले पैदा करता है। अब जो तुमको पैदा करेगा बाप वही ने कहलाएगा हो। तो सारे होमोलोगस सीरीज को पैदा कौन करता है? एल्केन करता है। इसलिए एल्केन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? यहाँ देखो, एल्केन। अब एल्केन का, भाई सुनो ध्यान से, एल्केन का FG पता होना चाहिए, है ना? एल्केन, तो एल्केन का
एफजी, फंक्शनल ग्रुप एल्केन का एफजी। एल्केन का एफजी होता है सिंगल बॉन्ड, एम राइट। आ गया सिंगल बॉन्ड, भाई सब लिखे तो ना, हाँ एल्केन हो गया। अब ध्यान देना, अब यहां पे ना भाई ये आगे पढ़ना है 12th में, दिया क्या है 11th में, तो दिया है 11th में और कहता है बोर्ड में पूछबो का करबो, क्या कहता है, दिया है 11th में, 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया है, कहता है ना कि 12th एग्जाम में पूछे का करबो, तो हाँ बोला पढ़ लो, पूछो तू, हाँ पढ़ लो, क्या दिक्कत है। तो फिर ये मिलेगा फ्यूचर में। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको एल्केन का सब कुछ पकड़ना है तो इसका मतलब फिर फ्यूचर में पढ़ना है। तो अगर मान लो किसी के पास कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो फ्यूचर में हो जाएगी, हो जाएगी, हो उल्टा भी सोच सकते हैं, किसी का बॉयफ्रेंड ना हो तो फ्यूचर में हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे कोई ट्रिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रिक जीएफ का। किसका बनाएंगे, जीएफ मतलब वो ना समझना, कुछ और ही बात है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब ध्यान दो बोर्ड पे, इस एल्केन का जनरल फार्मूला, फार्मूला मतलब कि हमको कैसे अंदर से फील आए कि बंदा एल्केन है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, एल्केन का जनरल फार्मूला। ध्यान देना, ध्यान देना बोर्ड पे भाई, इसको हम बोलेंगे जीएफ। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड ना है, जनरल फार्मूला है। क्या है, जनरल फार्मूला को गर्लफ्रेंड मत मान लियो, बवाल हो जाएगा। अभी गर्लफ्रेंड तुम्हारा कौन है, किताब कॉलम किताब, समझ में आ गया। अगर लाइफ में अगर ना मुकाम बड़ा हासिल करना है तो फिलहाल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना पड़ेगा, हो है नु। यहाँ देखो, तो जनरल फार्मूला को हिंदी में बोला जाएगा सामान्य सूत्र, और शॉर्ट में अब रोजाना क्या पढ़ेंगे, जीएफ। घर जाके चिल्ला के मत पढ़ना जीएफ जीएफ ना हो, घर जाके चिल्ला के मत पढ़िए ना, तो मम्मी को ये बबू का पढ़ते रहो, आप तो जीएफ फोन नहीं करत ना हो, तो वैसा ना कल जाला हो, कोई सर जी पढ़ा को तरीके से नहीं हो। जीएफ माने गर्लफ्रेंड, जनरल फार्मूला। तो एल्केन का जीएफ, एल्केन का जीएफ CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। हम तो कहते हैं, हम तो आए इसको प्रूफ कर सकते हैं कि आता कैसे है, लेकिन ना करें। कहां से कि जल 1000 सब्सक्राइबर ना हो तो ना प्रूफ करें। यहाँ देखो, तो वीडियो वालों पूरा करो, पूरा दिखाते हैं। तो गर्लफ्रेंड का फॉर्मूला CnH2n, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। आई रुक जा, यहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की ना ना ना, नंबर ऑफ दुल्हा, कार्बन को क्या बोले थे, दुल्हा, तो दुल्हा की संख्या। तो नंबर ऑफ कार्बन माने कार्बन की संख्या। अब तुम सोच के बताओ, सोचना क्या है, अच्छे बच्चे फिलहाल में इसको याद कर लेते हैं कि एल्केन का गर्लफ्रेंड CnH2n+2 होता है, और जहिया 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा प्रूफ कर देंगे। छाप लो। अब समझ में, वो डिपेंड करता है वीडियो वाले पे जो दिख रहा होगा।